जब जीवन अचानक भारी लगने लगे और मन बिना कारण थक जाए, जब सब कुछ होते हुए भी भीतर कुछ खाली सा महसूस हो, जब भीड़ में रहते हुए भी अकेलापन चुपचाप गले लग जाए, तब यह समझ लेना कि तुम किसी बाहरी युद्ध में नहीं बल्कि अपने भीतर के कुरुक्षेत्र में खड़े हो। क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, मन के अंदर होता है, और वही युद्ध हर मनुष्य को लड़ना पड़ता है। कोई उससे बच नहीं सकता, कोई उससे भाग नहीं सकता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उस युद्ध को समझ लेते हैं और कुछ लोग उसी में टूट जाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि मनुष्य संसार जीतने की तैयारी तो करता है, लेकिन अपने मन को समझने की तैयारी कभी नहीं करता। जबकि सच्चाई यह है कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने सब कुछ जीत लिया, और जिसने मन से हार मान ली, उसके पास चाहे जितना भी हो, वह भीतर से हमेशा खाली ही रहेगा। यही कारण है कि गीता केवल युद्ध का ग्रंथ नहीं, बल्कि मन को समझने का शास्त्र है, जीवन को जीने की कला है। और आज की यह वाणी उसी कला का पहला रहस्य खोलती है। पहली गुप्त बात जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं और उससे भी कम लोग स्वीकार कर पाते हैं, वह यह कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, कोई समय नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी अपेक्षाएं हैं। हाँ, वही अपेक्षाएं जिनके सहारे तुम रिश्ते बनाते हो, सपने देखते हो, भरोसे करते हो, और फिर उन्हीं अपेक्षाओं के टूटने पर सबसे ज्यादा दुखी होते हो। मनुष्य यह मान लेता है कि अगर उसने किसी के लिए अच्छा किया तो सामने वाला भी वैसा ही करेगा। अगर उसने प्रेम दिया तो बदले में प्रेम मिलेगा। अगर उसने साथ निभाया तो सामने वाला भी साथ देगा। लेकिन गीता का ज्ञान कहता है कि यह संसार कर्म का नहीं, अपेक्षा का दास बन चुका है, और जहां अपेक्षा होती है वहां दुख जन्म लेता ही है। कर्म शुद्ध हो सकता है, लेकिन अपेक्षा हमेशा मन को अशांत करती है। इसीलिए जीवन में सबसे पहले जिस बंधन को तोड़ना जरूरी है, वह है फल की अपेक्षा का बंधन। जब तुम किसी की सहायता करते हो तो यह सोचकर मत करो कि वह तुम्हारे काम आएगा। जब तुम प्रेम करते हो तो यह सोचकर मत करो कि सामने वाला कभी छोड़ेगा नहीं। जब तुम ईमानदार रहते हो तो यह सोचकर मत करो कि दुनिया तुम्हें सिर पर बैठा लेगी, क्योंकि यह सब सोच मन को बांध देती है, और बांधा हुआ मन कभी शांत नहीं रह सकता। गीता यही सिखाती है कि कर्म करो लेकिन मन को मुक्त रखो, रिश्ते निभाओ लेकिन आत्मसम्मान को गिरवी मत रखो, संसार में रहो लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसने दो। जो व्यक्ति यह सीख लेता है वही भीतर से स्थिर हो जाता है, और जब भीतर स्थिरता आ जाती है तब बाहर का तूफान भी उसे हिला नहीं पाता। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत कम में भी संतुष्ट रहते हैं और कुछ लोग बहुत अधिक पाकर भी अशांत रहते हैं, क्योंकि संतोष बाहर से नहीं भीतर से आता है, और भीतर तब आता है जब अपेक्षा का बोझ उतर जाता है। अगर आज तुम्हें किसी ने धोखा दिया है तो पीड़ा धोखे की नहीं बल्कि उस भरोसे की है जो तुमने अपेक्षा के साथ बांधा था। अगर आज तुम्हें कोई समझ नहीं पा रहा तो दुख उनके न समझने का नहीं बल्कि तुम्हारे समझे जाने की चाह का है। अगर आज तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो तकलीफ मेहनत की नहीं बल्कि फल की जल्दबाजी की है। इसीलिए पहला रहस्य यही है कि जीवन में दुख कम करना है तो अपेक्षा कम करो, प्रेम कम मत करो, सेवा कम मत करो, दया कम मत करो, बस अपेक्षा कम करो, क्योंकि अपेक्षा का बोझ सबसे भारी होता है। यह बोझ रिश्तों को तोड़ता है, यह बोझ मन को थकाता है, और यही बोझ इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। जब यह बात हृदय में उतर जाती है तब जीवन अचानक हल्का लगने लगता है। तब तुम देना सीखते हो बिना गिनती के, तब तुम चलना सीखते हो बिना शिकायत के, तब तुम जीना सीखते हो बिना डर के। और यही वह अवस्था है जहां से मनुष्य का वास्तविक आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। यदि यह वाणी तुम्हारे मन में कहीं हल्की सी भी हलचल पैदा कर रही है तो समझ लेना कि भीतर का अर्जुन जाग रहा है, और ऐसे ही जागरण के लिए इस यात्रा को आगे बढ़ाना जरूरी है। इसलिए इस वाणी से जुड़े रहना, इसे सहेज कर रखना, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना आवश्यक है, क्योंकि जब शब्द सही दिशा में पहुंचते हैं
तो वे केवल सुने नहीं जाते बल्कि जीवन को बदलने लगते हैं। और यदि तुम चाहते हो कि ऐसी वाणियां बार बार तुम्हारे जीवन में आए, तुम्हारे मन को थामे, तुम्हें गिरने से पहले संभाल लें, तो इस कृष्णवाणी की यात्रा से जुड़ना अपने आप में एक साधना है। इसे आगे बढ़ाना, दूसरों तक पहुंचाना, अपने भाव कमेंट में व्यक्त करना भी उसी साधना का हिस्सा है, क्योंकि जब तुम बांटते हो तभी ज्ञान जीवित रहता है। और यही इस पहले रहस्य का सार है कि अपेक्षा छोड़ो, कर्म पकड़ो और जीवन को हल्का होने दो। जब जीवन की पहली चोट लग चुकी होती है और मनुष्य यह समझने लगता है कि संसार वैसा नहीं है जैसा वह सोचता था, तब दूसरी गुप्त बात धीरे से हृदय में उतरती है, और वह यह कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे पास आता है वह तुम्हारे साथ चलने के लिए नहीं आता। कुछ तुम्हें तोड़ने आते हैं, कुछ तुम्हें मोड़ने आते हैं, और कुछ केवल तुम्हें यह दिखाने आते हैं कि तुम्हें किससे दूर रहना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि जो मुस्कुरा रहा है वह अपना है और जो चुप है वह पराया है। पर सत्य यह है कि जो तुम्हारे दुख में भी तुम्हें आईना दिखा दे वही तुम्हारा है, और जो तुम्हारे सुख में तुम्हें अंधा बना दे वही सबसे खतरनाक है। तुम जिन रिश्तों को जीवन समझ लेते हो वही रिश्ते एक दिन तुम्हारे भीतर सबसे गहरा खालीपन छोड़ जाते हैं, और तब तुम्हें समझ आता है कि हर साथ देने वाला सारथी नहीं होता। कुछ लोग केवल रथ पर बैठकर तुम्हें युद्ध में अकेला छोड़ देते हैं। इसलिए यह जान लेना आवश्यक है कि संबंधों में संख्या नहीं समझ होनी चाहिए। बहुत लोग होंगे जो तुम्हारे साथ बैठेंगे, बहुत कम होंगे जो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, और उनसे भी कम होंगे जो तुम्हारे गिरने पर बिना पूछे तुम्हें उठाएंगे। इसीलिए किसी के शब्दों से नहीं, उसके व्यवहार से पहचान बनाओ, क्योंकि शब्दों से प्रेम दिखाया जा सकता है पर कर्म से ही प्रेम साबित होता है। और जब तुम यह सीख जाते हो तब तुम्हारे गिरने पर भी दिखाया जा सकता है। जीवन में शिकायतें कम हो जाती हैं क्योंकि तुम अपेक्षाएं घटा देते हो, और जब अपेक्षाएं घटती हैं तब पीड़ा स्वतः ही कम होने लगती है। यह दूसरी गुप्त बात है कि जीवन में जितना दुख रिश्तों से मिलता है उतना किसी शत्रु से नहीं मिलता, क्योंकि शत्रु सामने से वार करता है पर अपने पीछे से, और जो पीछे से वार करे घाव गहरे छोड़ जाता है। इसलिए हर किसी को अपना मान लेना बंद करो और हर किसी से अपना मन खोल देना भी बंद करो, क्योंकि मन मंदिर है, बाजार नहीं कि जो आए वह देखे और चला जाए। और जब तुम यह समझ जाते हो तब तीसरी गुप्त बात जन्म लेती है, और वह यह कि संसार तुम्हें नहीं बदलता, तुम्हारा मन तुम्हें बदलता है। लोग कहते हैं समय बदल गया, लोग कहते हैं हालात बदल गए, पर सत्य यह है कि न समय बदलता है न हालात बदलते हैं, बदलती है केवल तुम्हारी देखने की दृष्टि। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में रोता है उसके लिए हर समय बुरा होता है, और जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखता है उसके लिए हर समय गुरु होता है। जीवन में जो भी घटित होता है वह तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वह तुम्हें तराशने आता है। पर तुम यह तभी समझ पाते हो जब तुम पीड़ा को प्रश्न नहीं बनाते बल्कि उत्तर बनने देते हो। जब कोई तुम्हें छोड़ देता है तो वह तुम्हारी हानि नहीं करता, वह तुम्हारे बोझ को हल्का करता है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो वह तुम्हें कमजोर नहीं करता, वह तुम्हें सतर्क करता है। और जब जीवन तुम्हें अकेला कर देता है तो समझ लेना कि अब तुम्हें स्वयं से मिलने का समय मिल गया है, क्योंकि भीड़ में मनुष्य खो जाता है पर एकांत में मनुष्य बनता है। और यही वह क्षण होता है जब तुम अपने भीतर की आवाज सुन पाते हो, वही आवाज जो तुम्हें बताती है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो, तुम केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं हो, तुम अपने कर्मों के निर्माता हो। इसलिए जब अगली बार मन टूटे तो उसे जोड़ने की जल्दी मत करना, उसे समझने का समय देना, क्योंकि जो टूटता है वही नया आकार लेता है, और जो कभी नहीं टूटता वह कभी नहीं निखरता। और यदि इस वाणी का एक भी शब्द तुम्हारे मन में हलचल पैदा कर रहा है तो उसे यही मत छोड़ देना। इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए इस कृष्ण वाणी से जुड़े रहो, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, इसे आगे बढ़ाओ ताकि यह वाणी उन तक भी पहुंचे
जिन्हें आज इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। और जब तुम इसे सुनते हुए मौन में डूबते हो, तब समझ लेना कि परिवर्तन शुरू हो चुका है और आगे जो आने वाला है वह और भी गहरा है, और वहीं से अगला प्रवाह आरंभ होगा। अब सुनो वह चौथी और पांचवी गुप्त बात जो बहुत कम लोगों को समझ आती है, और जिनके समझ में आ जाती है उनका जीवन भीतर से बदल जाता है। यह वे सत्य हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देते, पर भीतर पूरी दुनिया को हिला देते हैं। चौथी गुप्त बात यह है कि मनुष्य अधिक दुख तब पाता है जब वह दूसरों से अपने मन की कीमत लगवाना चाहता है, जब वह चाहता है कि लोग उसे समझें, सराहें, स्वीकार करें और उसकी भावनाओं को वही महत्व दें जो वह स्वयं देता है। पर यह संसार सौदे पर चलता है, भावनाओं पर नहीं। और जो अपनी आत्मा का मूल्य दूसरों की स्वीकृति से तय करता है, वह जीवन भर खाली ही रहता है। क्योंकि आज कोई साथ देगा, कल नहीं देगा। आज कोई समझेगा, कल नहीं समझेगा। इसलिए अपने मन का सिंहासन किसी और को मत दो, क्योंकि जिसने अपने मन की डोर दूसरों के हाथ में दे दी, उसने अपने सुख का अधिकार खो दिया। यह सत्य कड़वा है, पर मुक्त करता है। तुम जब यह समझ जाते हो कि तुम्हारी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं है, उसी दिन से भीतर स्थिरता जन्म लेती है। लोग बदलेंगे, स्वभाव बदलेंगे, संबंध बदलेंगे, पर यदि तुम अपने भीतर टिके रहे तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। और यही वह अवस्था है जहां मनुष्य अकेला नहीं रह जाता, बल्कि स्वतंत्र हो जाता है। अब पांचवी गुप्त बात सुनो, जो सबसे गहरी है और जिसे जानकर मनुष्य मोह और भय दोनों से ऊपर उठ जाता है। यह जीवन किसी को भी हमेशा के लिए कुछ नहीं देता ना। दुख, न सुख, न लोग, न पद, न शरीर, सब कुछ आता है, ठहरता है और चला जाता है। पर मनुष्य हर बार भूल जाता है और हर जाने वाली चीज को पकड़कर बैठ जाता है। यही आसक्ति है और यही कष्ट की जड़ है। जब तुम किसी को यह सोचकर चाहते हो कि वह तुम्हारा है, तब भय जन्म लेता है, और जब भय आता है तब प्रेम मरने लगता है। सच्चा प्रेम वह है जो बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है, जो कहता है रहो यदि चाहो और जाओ यदि जाना पड़े। इसलिए जीवन में जो भी मिले उसे उपहार समझकर स्वीकार करो, और जाने का समय आए तो उसे विदा करने का साहस रखो। क्योंकि जो ठहरना चाहता है वह जाएगा नहीं, और जिसे जाना है उसे रोककर तुम केवल अपने मन को घायल करोगे। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब जीवन बोझ नहीं रहता, यात्रा बन जाता है। तब कोई छूटता है तो तुम टूटते नहीं, और कोई मिलता है तो तुम चिपकते नहीं। यही संतुलन है, यही गीता का मौन उपदेश है। और अब यदि यह वाणी तुम्हारे भीतर कहीं हलचल जगा रही है, यदि तुम्हें लग रहा है कि यह शब्द तुम्हारे जीवन की सच्चाइयों से मेल खा रहे हैं, तो समझो यह केवल सुनना नहीं है, यह स्मरण है। और जो स्मरण करता है वह आगे चलकर बदलता है। जब जीवन के शोर में तुम्हें यह लगे कि सब कुछ होते हुए भी भीतर कुछ खाली है, जब भीड़ में रहते हुए भी मन अकेला महसूस करे, जब हर प्रयास के बाद भी संतोष न मिले, तब समझ लेना कि यह शब्द तुम्हें पुकार रहे हैं। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयां वही सुन पाता है जो भीतर से थक चुका हो। जहां छठी और सातवीं गुप्त बात तुम्हारे सामने खुलने वाली है, और इन बातों को जान लेने के बाद मनुष्य बाहर से वही रहता है, पर भीतर से बदल जाता है। छठी गुप्त बात यह है कि जीवन में सबसे अधिक पीड़ा दूसरों के कर्म से नहीं, बल्कि अपनी अपेक्षाओं से मिलती है। तुम जितनी अधिक अपेक्षा रखते हो, उतनी ही अधिक निराशा जन्म लेती है। क्योंकि अपेक्षा एक ऐसा बोझ है जिसे तुम बिना देखे अपने हृदय पर रख लेते हो, और फिर उसी बोझ के नीचे दबकर कहते हो कि जीवन कठिन है। सच यह है कि जीवन कठिन नहीं है, तुम्हारी अपेक्षाएं कठिन हैं। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें बिना बोले, तुम चाहते हो कि तुम्हारा त्याग पहचाना जाए, तुम चाहते हो कि प्रेम बिना शर्त मिले, तुम चाहते हो कि ईमानदारी का फल तुरंत मिले। पर यह संसार तुरंत नहीं देता, यह संसार परीक्षा लेता है, और जो परीक्षा में खरा उतरता है उसे समय पर फल अवश्य मिलता है। इसलिए जो अपेक्षा करता है वह दुखी होता है, और जो स्वीकार करता है वह मुक्त होता है।
जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर व्यक्ति अपनी समझ, अपनी सीमा और अपने स्वार्थ के अनुसार ही व्यवहार करेगा, तब तुम्हारे भीतर शांति जन्म लेती है। तब किसी की बेरुखी तुम्हें तोड़ नहीं पाती, किसी की प्रशंसा तुम्हें अहंकारी नहीं बनाती और किसी का साथ तुम्हें निर्भर नहीं करता। अपेक्षा छोड़ना हार नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान की शुरुआत है, क्योंकि जब तुम अपेक्षा छोड़ते हो तब तुम दूसरों को नहीं, खुद को स्वतंत्र करते हो, और यही स्वतंत्रता तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। छठी गुप्त बात यही सिखाती है कि प्रेम करो पर बंधन मत बनाओ, सहायता करो पर अधिकार मत जताओ, रिश्ते निभाओ पर आत्मा को गिरवी मत रखो, क्योंकि जिसने अपनी आत्मा की कीमत समझ ली वह फिर किसी के व्यवहार से खुद को कम नहीं आंकता। और अब सातवीं और अंतिम गुप्त बात सुनो, जो सबसे गहरी है और सबसे कम लोगों को समझ आती है। यह संसार तुम्हें वह नहीं देता जिसके तुम हकदार हो, बल्कि वह देता है जिसके लिए तुम तैयार हो। बहुत बार तुम कहते हो मैंने इतना किया फिर भी मुझे नहीं मिला, पर सच यह है कि तुम जितना चाहते थे उसके लिए भीतर से तैयार नहीं थे। तैयारी केवल बाहर की मेहनत नहीं होती, तैयारी भीतर की शुद्धता होती है। धैर्य होता है, संयम होता है, और सबसे अधिक होता है विश्वास। जब भीतर भय भरा हो तब बाहर सफलता टिक नहीं पाती। जब भीतर लालच हो तब बाहर का धन चैन नहीं देता, और जब भीतर अशांति हो तब बाहर का प्रेम भी बोझ बन जाता है। इसलिए जीवन में जो भी देर से मिले उसे नकार मत देना। वह देर इसलिए होती है ताकि जब मिले तो संभाला जा सके। याद रखो, अधपका फल मीठा नहीं होता और अधूरी आत्मा सुख को पचा नहीं पाती। इसलिए जो भी रुका है वह खोया नहीं है, वह तुम्हारे भीतर पक रहा है, तुम्हें गढ़ रहा है, तुम्हें योग्य बना रहा है। और जिस दिन तुम भीतर से स्थिर हो जाओगे, उस दिन बिना शोर के, बिना संघर्ष के, वह सब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सातवीं गुप्त बात यही कहती है कि समय को दोष मत दो, स्वयं को तैयार करो, क्योंकि जो स्वयं को तैयार करता है उसे समय खुद खोज लेता है। अब जब यह बातें तुम्हारे भीतर उतर रही हैं तो मन शांत हो रहा होगा, क्योंकि सत्य का स्वभाव ही यही है, वह बोझ नहीं बनता, वह हल्का करता है। और यदि इन शब्दों ने तुम्हारे मन के किसी कोने को छुआ है, यदि कहीं ऐसा लगा हो कि यह बात तुम्हारी ही कहानी कह रही है, तो इस अनुभूति को अपने भीतर ही मत रखो, इसे लोगों को शेयर करो, इसे उन तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी जरूरत है। इस यात्रा में यदि तुम्हें थोड़ी सी भी शांति मिली हो तो इस चैनल कृष्णा वाणी को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ शब्द नहीं भाव मिलते हैं। इस वाणी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करो और अपने विचार लिखकर इस संवाद को पूरा करना, क्योंकि जब तुम अपने भाव प्रकट करते हो तब यह वाणी और गहरी हो जाती है। और याद रखना, जो सत्य को सुनता है वह बदलता है, और जो सत्य को अपनाता है वह दूसरों का मार्ग बनता है।